नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और काला आदमी पार्ट 2। अजय की खामोशी से चिढ़कर विजय ने प्रश्न किया, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? काला आदमी सीरियल के डायरेक्टर पंकज मलिक के यहाँ। अजय का जवाब सुन विजय और टिंगू खामोश हो गए। लगभग आधे घंटे बाद अजय इंदिरा विहार की एक शानदार कोठी के सामने मोटरसाइकिल रोकते हुए बोला, उतरो, हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। कोठी में लाइट है, इससे लगता है कोठी के लोग अभी सोए नहीं हैं। क्या तुम पंकज मलिक से पहले भी मिल चुके हो? नहीं, पर मैं सचिन के साथ यहाँ आ चुका हूँ। वह अपने किसी अंकल का खत लेकर किस्मत आजमाने आया था, पर क्योंकि पंकज मलिक उन दिनों बाहर शूटिंग पर गए हुए थे, अतः हमें निराश लौटना पड़ा था। टिंगू की जिज्ञासा दूर करते हुए अजय कोठी के मुख्य द्वार पर पहुंच गया और फिर कोठी के द्वार के निकट पहुंच अजय ने कॉल बेल के बटन पर उंगली जमा दी। तभी विजय वातावरण में फैले हुए सन्नाटे को देखकर आश्चर्य प्रकट करता हुआ बोला, कमाल है, इतने बड़े आदमी की कोठी पर कोई दरबान नहीं है। अगर मैं इतना बड़ा आदमी होता तो चार चार दरबान रखता। शुक्र है भगवान ने गंजे को नाखून नहीं दिए। ओह, फिर चोट कर गया। टिंगू विजय की बात सुन तिलमिला उठा। इससे पहले कि वह विजय की बात का उत्तर देता, अजय उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, विजय, टिंगू, मुझे तो कुछ गड़बड़ी लगती है। अंदर घंटी बज रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो जरूर सब घोड़े बेचकर सो रहे होंगे। असंभव, हमें कोठी में घुसकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अगर पकड़े गए तो वही कहावत सही हो जाएगी, आ बैल मुझे मार। तुम हमेशा अपनी टांग अड़ाओगे। अजय भैया, इस सिकड़े को समझा दो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो। झगड़ना छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अजय के स्वर में छाई गंभीरता को भांप विजय और टिंगू सतर्क हो गए। फिर अजय हिदायत देता हुआ बोला, टिंगू, तुम यहीं रुकोगे। विजय और मैं कोठी में दाखिल होंगे। अगर आधे घंटे के अंदर तुम्हें हमारी ओर से कोई सिग्नल नहीं मिले तो तुम फौरन पुलिस को फोन कर दोगे। ओके? ओके। तत्पश्चात टिंगू को वहीं छोड़ अजय और विजय कोठी के पिछले भाग की ओर बढ़ गए। जल्दी ही उन्हें एक खिड़की खुली नजर आ गई और दोनों खुली खिड़की के रास्ते कोठी में दाखिल हो गए। बी केयरफुल, पहले मैं बाहर जाता हूँ। ठीक है। और फिर अजय सावधानी से टॉयलेट का द्वार खोल बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर बाद, आश्चर्य है, कोठी की सारी लाइटें ऑन हैं, पर कोठी में बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है। हो सकता है कोठी में कोई हो ही ना। अगर ऐसा होता तो वह खिड़की न खुली होती जिससे हम कूदकर भीतर आए हैं। तभी धम! अरे, ऊपर यह आवाज कैसी? जरूर ऊपर कोई है। कम ऑन विजय, हम ऊपर चलते हैं। जल्दी ही वे दौड़ते हुए ऊपर वाले कमरे में पहुंच गए। ओ माय गॉड! ओ नो! सामने पड़े धड़ को देखते ही अजय विजय स्तब्ध रह गए। तभी, अजय, इस मृतक के शरीर का हुलिया एवं कपड़े तो वही हैं जो अस्पताल में हमें चकमा देकर भाग निकला था। हाँ, लगता तो वही है। इसका मतलब यह व्यक्ति पंकज मलिक है, लेकिन समझ में नहीं आता कि पंकज मलिक उस घायल से वीडियो फिल्म की मांग क्यों कर रहा था। मेरी भी समझ में नहीं आया यह सब क्या चक्कर है और इसकी हत्या किसने और क्यों की है। यह तो हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा। मुझे शक है कि हत्यारा अभी इस कोठी में मौजूद है। तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। कहने के साथ ही अजय दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और फिर उसने कोठी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन ना तो उसे कहीं हत्यारा नजर आया और ना उसका कोई निशान। अगर हत्यारा कुछ देर पहले यहाँ मौजूद था तो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? तभी अजय को टिंगू को दी हुई हिदायत का ख्याल हो आया। अगले ही पल सबसे पहले उसने टिंगू को अपने सुरक्षित होने का सिग्नल दिया और फिर बिना एक क्षण गवाए उसी कक्ष में जा पहुंचा जहां वह विजय को छोड़ गया था। लेकिन विजय को कमरे में न पाकर अजय चौंक उठा। अरे, विजय कहाँ गया? तभी, जाने किसका फोन हो, अतः मेरा फोन उठाना ठीक न होगा। लेकिन फोन उठाने में हर्ज ही क्या है? शायद हत्यारे का कोई सुराग ही हाथ लग जाए। यह सोच दिमाग में आते ही अजय ने अपना विचार बदल लिया। दूसरे ही पल, हेलो लड़के, अपने साथी की खैर चाहते हो तो इस मामले में टांग ना अड़ाओ, वरना तुम्हारे साथी का भी वही हाल होगा जो पंकज मलिक का हुआ है। रिसीवर पर उभरती खौफनाक आवाज में छुपी चेतावनी को सुन अजय सिर से पैर तक कांप उठा, लेकिन वह अपने हवासों पर काबू पाते हुए बोला कि कौन हो तुम? काला आदमी। इतना कहने के साथ ही दूसरी तरफ से संबंध काट दिया गया। काला आदमी? उफ, अब क्या होगा? विजय की जान खतरे में है और अभी हमारे हाथ कोई क्लू भी नहीं लगा जिससे हमें अपराधी के ठिकाने का पता चल सके। गलती मेरी है, मुझे पहले इसी कमरे का मुआयना करना चाहिए था। वह हत्यारा यहीं कहीं छुपा रहा होगा और मेरे यहाँ से जाते ही वह विजय पर हमला कर उसका अपहरण कर ले गया होगा। तभी, ओह,
पंकज मलिक से पहले शायद इस हत्यारे ने उस घायल की हत्या करने की कोशिश की थी जिससे पंकज मलिक वीडियो कैसेट मांगने अस्पताल गया था। हो सकता है वह फिर उसकी हत्या करने की कोशिश करे। यह विचार बिजली की तरह अजय के मस्तिष्क में कौंध गया। अगले ही पल, इससे पहले कि हत्यारा अपने प्रयास में सफल हो, मुझे उस घायल से हत्यारे का भेद उगलवाना होगा। थोड़ी देर बाद उधर अजय को अपनी ओर आते देख टिंगू बोल उठा, आ गए अजय भैया, लेकिन विजय कहाँ है? विजय अपराधी के चंगुल में है, हमें फौरन अस्पताल पहुंचना है। कहते हुए अजय आगे निकल गया, अतः टिंगू भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ ही मिनटों बाद वे मोटरसाइकिल पर सवार हो वापस लौट रहे थे। मार्ग में अजय टिंगू को पंकज मलिक की हत्या और हत्यारे की धमकी के बारे में बताते हुए बोला, अब एकमात्र वह घायल ही हमें हत्यारे तक पहुंचा सकता है। ओह, काश मैं कोठी के पिछवाड़े होता तो हत्यारा मेरी नजरों से बचकर न निकल पाता। फिर वे जनरल हॉस्पिटल पहुंचे। अरे, तुम लोग फिर यहाँ क्यों आए हो? फौरन वापस चले जाओ, वरना पुलिस तुम लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। आखिर बात क्या है सिस्टर? पुलिस हमें क्यों गिरफ्तार कर लेगी? जिस घायल आदमी को तुम लोग यहाँ लाए थे उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। क्या? यह भी तो हो सकता है सिस्टर कि वह खुद फरार हो गया हो। इम्पॉसिबल, उसे मैंने अपने हाथ से नींद का इंजेक्शन दिया था। सुबह से पहले वह किसी तरह होश में नहीं आ सकता था, इसलिए खुद फरार होने का तो सवाल ही नहीं उठता। नर्स के जाने के बाद अब क्या होगा अजय भैया? हत्यारे का पता लगाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। यह केस अब बड़ा ही खतरनाक मोड़ ले चुका है टिंगू, हमें तुरंत मकड़ी दीदी को सूचित करना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर वे हॉस्पिटल से निकलकर ब्लैक टावर की ओर चल दिए। ब्लैक टावर पहुंचने पर, अरे यह यहाँ? ओह, तभी हैरान हो रहे हो दोस्तों? मकड़ी रानी का स्वर सुन अजय और टिंगू चौंक कर पलट पड़े। दीदी, आप? क्या आप ही इस आदमी को यहाँ लाई हैं? हाँ, सच्चाई साबित करने के लिए इसे यहाँ लाना जरूरी था। लेकिन आप इस आदमी को कैसे जानती हैं? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यह एक चोर है और पंकज मलिक ने इसे दूरदर्शन प्रसारण केंद्र से काला आदमी सीरियल के तीसरे भाग की वीडियो फिल्म चुराने के लिए 10,000 रुपये दिए थे। यह सब आपको कैसे मालूम हुआ दीदी? शहर में होने वाला कोई अपराध मकड़ी रानी से छुपा नहीं रहता दोस्तों। इस अपराध का पता मुझे उसी समय चल गया था जब पंकज मलिक ने कुछ किराए के गुंडों से अपने कैमरामैन नारायण स्वामी को मरवाने की कोशिश की थी। शायद नारायण स्वामी को मृत समझ गुंडे चले गए थे, लेकिन वह जीवित था और खुशकिस्मती से मेरे हाथ लग गया। होश में आने के बाद नारायण स्वामी ने मुझे जो कुछ बताया वह काफी दिलचस्प था, अतः मैंने गुप्त रूप से इस केस की छानबीन शुरू कर दी थी। इतना कुछ हुआ और आपने हमें बताया तक नहीं? मुझे गलत मत समझो दोस्तों, दरअसल मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। साथ ही मैं यह भी जानना चाहती थी कि पंकज मलिक को अपनी गतिविधियों पर नजर रखे जाने का संदेह है या नहीं। लेकिन अब पंकज मलिक पर नजर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दीदी, क्योंकि काले आदमी ने उसकी हत्या कर दी है और वह विजय को भी उठाकर ले गया है। अजय और टिंगू की बात सुन मकड़ी रानी बुरी तरह चौंक उठी। अजय फिर बोला, यही नहीं, उसने धमकी भी दी है कि अगर हमने उसके रास्ते में आने की कोशिश की तो वह विजय की हत्या कर देगा। ओह, तभी टिंगू ने पूछा, आखिर वह आदमी कौन है और वीडियो फिल्म का क्या चक्कर है? मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस वीडियो फिल्म का जरूर काला आदमी सीरियल से संबंध है। तुम्हारा ख्याल ठीक है अजय, काला आदमी सीरियल के प्रसारण न होने का कारण ऐन मौके पर लाइट चले जाना और इसी बीच वीडियो रिकॉर्डिंग का चोरी हो जाना था। वीडियो रिकॉर्डिंग की चोरी इसी चोर ने की थी। मैं इसका पीछा कर रही थी ताकि इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर पंकज मलिक के खिलाफ बयान ले सकूं, लेकिन यह कमबख्त मुझे डॉस दे गया। इसका मतलब है कि वह फिल्म लेकर वह उसी जगह पर पहुंचा था जहां पंकज मलिक ने उसे पहुंचने का आदेश दिया था। यहां पर आप समझ गए होंगे कि इंस्पेक्टर तारकुंडे के फोन को सुनने के बाद ही पूनम उर्फ मकड़ी रानी को चोर के अस्पताल में होने की जानकारी मिली थी। शायद यही हुआ होगा दीदी, वरना यह उस वीराने में उतनी रात गए क्यों जाता? परंतु पंकज मलिक के वहां पहुंचने से पहले काला आदमी वहां पहुंच गया और फिल्म ले उड़ा। अजय बिखरी हुई घटनाओं की कड़ियों को जोड़ते हुए आगे बोला, पंकज मलिक वहां कुछ देर से पहुंचा होगा। उसने टिंगू और उसके साथियों को घायल चोर को ले जाते देख उनका पीछा किया होगा। करेक्ट, तभी वह अस्पताल में इससे वीडियो फिल्म के बारे में पूछ रहा था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर पंकज मलिक को वीडियो फिल्म चुराने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसे डर था कि अगर वह सीरियल टीवी पर दिखा दिया गया तो सबको मालूम हो जाएगा कि सीरियल के दौरान मरने वाले काले आदमी की हत्या की गई थी और हत्यारा स्वयं पंकज मलिक है। पर उसका यह डर बेकार था। हम समझे नहीं दीदी, मकड़ी रानी विस्तार से बताते हुए बोली।
मेरे द्वारा हिफाजत करने का वायदा करने पर नारायण स्वामी ने मुझे बताया। उस दिन जब हम राजा नरेंद्र प्रताप सिंह की पुरानी हवेली में काला आदमी सीरियल के 3rd एपिसोड की शूटिंग कर रहे थे। विनोद, तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना है? यह इस एपिसोड का क्लाइमैक्स है। सीन में पूरी जान आनी चाहिए। उसके बाद पंकज और विनोद सीन देने के लिए हवेली की छत पर पहुंच गए। सीन के मुताबिक काले आदमी को छत से हीरोइन का पुतला फेंकना था। सीन पूरा हो गया, लेकिन मेरी आंखें तब भी कैमरे में थी। मैंने देखा और तभी लोगों ने भी विनोद उर्फ काला आदमी को नीचे गिरते देखा। जमीन पर गिरते ही विनोद के जीवन का अंत हो गया। लोगों ने उसकी मौत को महज एक दुर्घटना समझा, अतः डर के मारे मैंने किसी पर सच्चाई जाहिर नहीं की। पंकज ने दूसरे कलाकार को लेकर सीरियल पूरा कर लिया और सीरियल की सफलता के बाद उसका घमंड आसमान को छूने लगा। कल वह मेरी बेइज्जती करते हुए अहंकार में चूर होकर बोला, अरे स्वामी के बच्चे, तेरी हैसियत मेरे सामने कुत्ते से ज्यादा नहीं है। मैं चाहूं तो तेरे जैसे 10 कैमरामैन रख सकता हूं और जिसे चाहूं आसमान पर चढ़ा सकता हूं, चटाक। जबकि मैं चाहूं तो तुम्हें आसमान से गिरा सकता हूं, तुम्हारे अहंकार को चूर चूर कर सकता हूं, तुझे जेल भिजवा सकता हूं। तो तू मुझे जेल भिजवाएगा? हा हा हा। हाँ, तू क्या समझता है कि विनोद की हत्या करते हुए तुझे किसी ने नहीं देखा? याद रख, मेरा कैमरा उस समय भी विनोद पर था। जिस दिन तीसरा एपिसोड टीवी पर प्रसारित होगा, तेरी असलियत सामने आ जाएगी। मैं तेरे खिलाफ बयान दूंगा, तू बर्बाद हो जाएगा। इतना कह नारायण स्वामी पंकज मलिक को सन्नाटे की हालत में खड़ा छोड़ वहां से चला आया। पंकज ने नारायण की बात सच मान ली और नारायण को मारने और वीडियो फिल्म हासिल करने की गैर कानूनी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर पंकज मलिक ने अपने मुख्य कलाकार की हत्या क्यों की और फिर पंकज मलिक का हत्यारा कौन है? इन सवालों का जवाब मिल जाए तो इस रहस्यमय केस की गुत्थी स्वयं ही सुलझ जाएगी दोस्तों। अतः अब हमें पहले उस रहस्यमय हत्यारे का पता लगाना होगा जो अपने आप को काला आदमी बताता है। लेकिन कैसे? क्या मकड़ी रानी रहस्यमय हत्यारे का पता लगा सकी? आखिर पंकज मलिक ने अपने मुख्य कलाकार विनोद उर्फ काला आदमी की हत्या क्यों की थी? क्या विजय काला आदमी के चंगुल से बच पाया? काला आदमी के रूप में छुपा हत्यारा कौन है? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो मकड़ी रानी और रहस्यमय हत्यारा में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।